ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का तूफान। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले से पहले एक वार्म अप मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया को बेहद ही शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की ये बेहतरीन बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ आपको इनकी बल्लेबाजी कैसी लगी और आप इनको 100 में से इनकी बल्लेबाजी को कितने अंक देंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉस की बात करें तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने। गिरा भी इन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर केएल राहुल ने एक बार फिर फील्डिंग का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे मिचेल मार्श, तो उनके साथ डेविड वार्नर थे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही शानदार शुरुआत करनी शुरू कर दी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया मिचेल मार्श ने। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बाउंड्री लगाकर बैक टू बैक 2 चौकों के साथ आगाज किया। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में शानदार चौका देखने को मिला मोहम्मद सिराज की गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से। इसके बाद शार्दुल ठाकुर जब गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली डेविड वार्नर के बल्ले से। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10 ओवर में ही टीम के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय टीम के गेंदबाजों को रिमाउंड पर लेना शुरू कर दिया इन दोनों कंगारू बल्लेबाजों ने, और टीम के लिए शानदार पार्टनरशिप भी कर डाली। धीरे धीरे टीम का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो दोनों बल्लेबाज भी अब अपने अर्धशतक की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब डेविड वार्नर के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद मिचेल मार्श ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर में एक और शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और अर्धशतक के साथ ही टीम के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही दोनों बल्लेबाजों की, और 16वें ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इस दौरान डेविड वार्नर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन मिचेल मार्श अब आक्रामक बल्लेबाज लग रहे थे। लेकिन तभी टीम इंडिया को पहली सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई, जब उन्होंने 21वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा मिचेल मार्श को, और टीम इंडिया को पहली सफलता 126 रनों के स्कोर पर मिली। इसके बाद दोस्तों 23वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंद डाली और इस पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे डेविड वार्नर, लेकिन यहां पर वो अपना कैच थमा बैठे श्रेयस अय्यर के हाथों में, और एक और सफलता डेविड वार्नर के रूप में भी टीम इंडिया को मिली। बैक टू बैक 2 सफलताएं मिलने के बाद टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों टीम के लिए यहां पर 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ और उनके साथ मार्नस लाबुशैन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी देर तक तो संभल कर बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब 30 ओवर की समाप्ति के बाद 170 रनों तक पहुंच चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, और आखिरी ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पहले तो अपने अर्धशतक पूरे किए और इसके बाद आक्रामक खेल दिखाया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई 137 रनों की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए कमाल की बल्लेबाजी रही इन दोनों की, लेकिन दोनों बल्लेबाज अपना शतक तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 87 व 97 रनों की पारी खेलकर दोनों बल्लेबाज पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवरों में कैमरून ग्रीन ने भी कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, जिसके चलते यहां पर निर्धारित 50 ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के सामने 327 रनों का स्कोर खड़ा किया और टीम इंडिया के सामने 328 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी और पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक शानदार चौके ने एक बार फिर दिखा दिया कि इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी को वहीं से शुरू किया जहां पर पिछले मुकाबले में समाप्त किया था। शुभमन गिल ने भी दूसरे ओवर की पहली गेंद को शानदार तरीके से कट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाकर
इस मुकाबले में अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया शुभमन गिल ने और इस बार बैकवर्ड स्क्वाड लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर उन्होंने इस मुकाबले में अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 9वें ओवर में ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली और टीम इंडिया एक बड़े लक्ष्य का पीछा काफ़ी शानदार तरीके से करती हुई नजर आई। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच एक से बढ़कर एक दर्शनीय शॉट देखने को मिले, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिले, तो वहीं पर उसी प्रकार से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल ने भी बेहतरीन चौके जड़े। दोनों बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक शॉट इस मुकाबले में लगाना शुरू किया। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार कवर ड्राइव शॉट खेला। ये तो दर्शनीय शॉट था जिस पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से निकला। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए सीधे सीमा रेखा के पार भेजा और स्टैंड में 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसके बाद एडम जेम्पा के ओवर में भी एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के बल्ले से, और इस छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए शुभमन गिल, जहां पर इन्होंने 43 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इनके अर्धशतक के साथ ही यहां पर 100 रनों की पार्टनरशिप भी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो गई। इसी दौरान दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 43 गेंदों पर इन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी एक जैसी ही रही इस मुकाबले में, लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद ऋतुराज गायकवाड़ एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो गेंद को स्टैंड तक नहीं पहुंचा पाए और टीम इंडिया को पहला झटका 111 रनों के स्कोर पर लगा। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन अपना विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद शुभमन गिल भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 18वें ओवर में, लेकिन वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और टीम इंडिया ने बैक टू बैक 2 विकेट गंवा दिए। अब दोनों सेट बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल के ऊपर। इसी दौरान 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से, जहां पर उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद केएल राहुल ने भी एक बेहतरीन चौका 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगाया, जहां पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर अपनी पारी का पहला चौका 23 गेंदों का सामना करने के बाद लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद दोस्तों 63 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी की और भारतीय टीम का स्कोर 31 ओवर की समाप्ति के बाद 180 रनों तक पहुंचा। अभी भी भारतीय टीम को काफ़ी ज़्यादा रनों की ज़रूरत थी, लेकिन इसी बीच एक अपर कट शॉट देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से। यह भी कमाल का शॉट था। तो इसके बाद उन्होंने सामने स्ट्रेट ड्राइव भी खेला, लेकिन दोस्तों अब 36 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों तक पहुँचा था। अब बचे हुए आखिरी 14 ओवर में टीम इंडिया को 128 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी दोस्तों 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका एबॉट ने दिया। केएल राहुल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे मिचेल मार्श के हाथों में गेंद को थमा बैठे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव। इसी बीच दोस्तों यहां पर 39वां ओवर डालने आए एडम जेम्पा की पहली गेंद पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक बेहतरीन छक्का ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला और इस बेहतरीन छक्के के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। कप्तान पैट कमिंस की एक बाउंसर गेंद पर उन्होंने शानदार अपर कट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी शानदार पारी का आगाज भी कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अगले 5 ओवर में टीम के लिए 40 रन जोड़ डाले, लेकिन दोस्तों अब बचे हुए 7 ओवर में टीम को जीत के लिए अभी भी 88 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 44वें ओवर में बेहतरीन छक्का देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और इस पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने आक्रामक खेल जारी रखा और 46 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर पहुँच गया
271 रनों तक, लेकिन इसके बाद 47वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार कट शॉट के जरिए एक बेहतरीन अद्भुत छक्का लगाया ईशान किशन ने और इस ओवर में 11 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम को बचे हुए 3 ओवरों में 44 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों 48वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों ईशान किशन की दमदार पारी जारी थी। अब 48 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर पहुँच गया था 292 रनों तक, यानी कि अब आखिरी बचे हुए 2 ओवर में 36 रनों की जरूरत थी टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। तभी दोस्तों 49वां ओवर डालने आए हेजलवुड की पहली शॉट गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ईशान किशन ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन दोस्तों इस ओवर में वो 14 रन बटोर पाए। अब आखिरी ओवर में 22 रनों की जरूरत थी टीम इंडिया को। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंद सौंपी गई थी मिचेल स्टार्क को, लेकिन दोस्तों स्टार्क की पहली ही गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए विकेट के पीछे गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया सूर्य कुमार यादव ने और इस कमाल के छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्या की ये कमाल की बल्लेबाजी रही और कमाल का ही उनका अर्धशतक था, जो कि मात्र 32 गेंदों पर ही आया। इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पे ठीक वैसी थी जिस पर उन्होंने अपना फेवरेट सुपला शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया और 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए उन्होंने। अब बची हुई 4 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और फ्लिक शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट किया। हालांकि बाउंड्री के बिल्कुल ड्रॉप पर गेंद जाकर गिरी, लेकिन इस गेंद पर भी छक्का आ गया। 3 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव 18 रन बना चुके थे, जबकि अब बची हुई 3 गेंदों पर जीत के लिए टीम इंडिया को सिर्फ सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों एक बाउंसर गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और पुल शॉट खेला और इस बार गेंद को 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के पार पेच कर इस मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। सूर्य कुमार यादव की आखिरी ओवर में 4 गेंदों पर इन 22 रनों ने इस मुकाबले को ही पूरी तरह से पलट दिया और टीम इंडिया को बेहद ही रोमांचक मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों सूर्या और किशन की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।